Hey everyone, welcome to Story Me. Let's talk about Selena Gomez. Why she is ignoring Francia, the girl who saved her life. तो सेलिना का डॉक्यूमेंट्री अभी रिलीज हो चुका है. इस पे लास्ट 6 इयर्स से काम चालू है. पर ये डॉक्यूमेंट्री के एपिसोड्स जब आप देखोगे तब यू विल रियलाइज कि फ्रांसिया जिसने सेलिना को किडनी देके उसकी जान बचा ली थी, उसके बारे में ऑलमोस्ट ना के बराबर उसमें बात हुआ है. नो डाउट सेलिना ने काफी स्ट्रगल किया है. डिप्रेशन, लूपस, देन शी वाज डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर. वो मेंटल हॉस्पिटल में भी गई थी टू कंट्रोल दिस बिहेवियर ऑफ हर्स. तो ये सब देखने के बाद लोगों ने सेलिना से सिंपैथाइज किया है. पर लोगों का सवाल यहाँ यह है कि फ्रांसिया ने जो स्ट्रगल किया है ना, वो फ्रांसिया को करने की जरूरत नहीं थी. उसका हेल्थ काफी डिक्लाइन हुआ है आफ्टर गिविंग वन किडनी. तो व्हाई वाज़न्ट शी मेंशन्ड ड्यूरिंग दिस डॉक्यूमेंट्री? So I hang up and I call my social worker and I'm angry, and she told me it's going to be hard. The recipient is going to glow and she's going to recover a lot faster than the donor is because she's receiving something she needs. You're losing something you don't need to lose. It's gonna be hard, and it was very hard. जबकि सेलिना के दूसरे जो भी मीन फ्रेंड्स हैं ना, वो ये डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा थे. सेलिना गोमेज के कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पे हमेशा ये ब्लेम लगा है दैट वो लोग टॉक्सिक है, सेलिना से जलते हैं, इसलिए उसे डिसरिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट करते हैं. स्पेसिफिकली राकेल, वो काफी सालों से सेलिना की दोस्त रही है. डॉक्यूमेंट्री में भी एक ऐसा सीन था जहाँ पे सेलिना बैक टू बैक काफी टूर्स एंड इंटरव्यूज करने के बाद टायर्ड बैठी हुई थी, एंड उसके साथ अभी राकेल भी बैठी हुई थी जो उसकी फ्रेंड है. एंड सेलिना वाज जस्ट शेयरिंग हर फीलिंग्स विद राकेल दैट इतने इंटरव्यूज के बाद ना वो बहुत ज्यादा थक चुकी है. कोई भी रियल फ्रेंड ना उस सिचुएशन में शायद अपनी फ्रेंड को समझ के लेता, बट राकेल ने इंस्टेड सेलिना को ये बोला कि हमको रात को एक फ्रेंड की डिनर पार्टी में भी जाना है, जिस पे सेलिना सेड कि शी वोंट बी एबल टू अटेंड इट क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से एक इंटरव्यू है उसका, तो वो आराम करना चाहती है. एंड माइंड यू स्पेसिफिक दिन पे ना केन्या से सेलिना वापस आई थी, तो वो ट्रैवलिंग से भी थक गई थी. इस मोमेंट पे राकेल को समझ के लेना चाहिए था, बट वो काफी ज्यादा रूड हो गई सेलिना के साथ. शी स्टार्टेड प्रेशराइजिंग हर कि उसे आना चाहिए, एंड उसने ये भी बोला कि सेलिना जो लाइफस्टाइल जी रही है, उसका जो जॉब है, उसको ज्यादा वो अप्रिशिएट नहीं करती, सिर्फ कंप्लेन करती रहती है. ये सुन के सेलिना को गुस्सा आया. शी सेड कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ, पर व्हाट एल्स आई शुड डू, आई एम टायर्ड. एंड ये पहले बार नहीं हो रहा. सेलिना का जो कुकिंग शो है ना, उसमें भी राकेल जब आई थी तब शी वाज बीइंग इग्नोरेंट टुवर्ड्स व्हाट सेलिना वाज सेइंग. एंड में प्रोड्यूसर को बीच में इंटरफियर करना पड़ा एंड ये बोलना पड़ा कि अपना फोन प्लीज नीचे रख दो. These and our shrimp and our scallops I want you to take. Raquel, would you mind putting the phone down? Yeah. Thank you. कहीं ना कहीं सेलिना जैसे सेलिब्रिटीज के साथ ना ये होता है, जब वो टॉप पे पहुंच जाता है तब उनके जो फ्रेंड्स या करीबी लोग होता है वो आउट ऑफ जेलसी उनसे मीन बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि समवेयर दे गेट इनसिक्योर कि सामने वाला उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है एंड वो इनसिक्योरिटी अलग वे से झलकती है. इसलिए इट इज सेड दैट एट टाइम्स कामयाबी के साथ साथ अकेलापन भी आता है. सो फैंस जो है ना, दे नेवर अंडरस्टूड व्हाई सेलिना कंटिन्यूज बीइंग फ्रेंड्स विद देम. एनीवेज इट इज हर चॉइस. पर वैसे फ्रेंड्स को फ्रांसिया से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना मेक्स नो सेंस, क्योंकि फ्रांसिया ने जितना किया है वो सेलिना कभी उसे रीपे नहीं कर पाएगी. एक भी बार प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्री में फ्रांसिया की स्टोरी को एड्रेस नहीं किया गया है. कुछ सेलिना फैंस ने सेलिना को डिफेंड करते हुए ये बोला कि डॉक्यूमेंट्री का मेन फोकस वाज मेंटल हेल्थ एंड हाउ इट अफेक्टेड सेलिना. इस वजह से मे बी उसने लूपस के बारे में बात नहीं किया होगा एंड इस वजह से फ्रांसिया के बारे में भी बात नहीं हुआ. या सेकेंड पॉसिबिलिटी लोगों ने ये बताया कि शायद फ्रांसिया खुद डॉक्यूमेंट्री का पार्ट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में ये बोला था दैट उसे अपनी आइडेंटिटी खुद से बनानी है एंड जस्ट सेलिनास किडनी डोनर ये आइडेंटिटी उसे नहीं चाहिए. तो दिस कुड बी द रीजन. इसके बाद ना और एक ड्रामा हुआ बिकॉज सेलिना ने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे शी सेड, आई नेवर फिट इन विद अ कूल ग्रुप ऑफ गर्ल्स दैट वर सेलिब्रिटीज, माय ओनली फ्रेंड इन द इंडस्ट्री रियली इज टेलर. ये जब फ्रांसिया ने पढ़ा तो उसके नीचे उसने कमेंट किया सेइंग दैट कि इंटरेस्टिंग, बट लेटर शी डिलीटेड दैट कमेंट. काफी लोग ये स्टेटमेंट से ऑफेंड हुए कि वो फ्रांसिया को कैसे भूल गई. पर ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने सेलिना को डिफेंड किया एंड ये बोला दैट वो म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात करी होगी एंड वहां सिर्फ टेलर उसकी दोस्त है ऐसा उसे बोलना होगा. बट स्टिल पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड. उन्हें समझ नहीं आया कि फ्रांसिया का नाम कैसे मेंशन नहीं किया गया. फ्रांसिया भी एक एक्टर है, वो भी इसी इंडस्ट्री से है, दो वो म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है, बट क्या सेलिना उसे सेलिब्रिटी नहीं कंसिडर करती क्योंकि सेलिब्रिटीज में वो भी उसकी दोस्त है. तो ये सिनारियो पे बात करते हुए कई लोगों ने टिकटॉक्स भी बनाया अगेंस्ट सेलिना. एंड एक टिकटॉक पे खुद सेलिना ने रिएक्ट किया सेइंग दैट कि सॉरी आई डिडंट मेंशन एवरी पर्सन आई नो. सेलिना का ये रिएक्शन लोगों को रूड लगा बिकॉज फ्रांसिया इज नॉट जस्ट एनी अदर पर्सन, शी इज स्पेशल, शी सेव्ड सेलिना. तो सेलिना उसको एज फ्रेंड रेफर क्यों नहीं करती इंटरव्यूज में, ये सबका सवाल था. इन अ वे फ्रांसिया एंड सेलिना की दोस्ती हमेशा ऑड रही है. ट्रांसप्लांट के कुछ महीने बाद से ही फ्रांसिया ने सेलिना से बात करना बंद कर दिया था, ऐसे रूमर्स थे. ये भी कहा गया कि सेलिना की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से फ्रांसिया गुस्सा है, बट एक भी इंटरव्यू देखने नहीं मिला जहाँ पे फ्रांसिया ऐसा कुछ बोल रही है ओपनली. तो ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम अभी के लिए सिर्फ एक रूमर है एंड इसको बैक करने के लिए कोई फैक्ट्स नहीं है. एंड ये रूमर कई सालों तक चला.
पर अभी रिसेंटली दोनों ने कुछ सेशंस किए साथ में सोशल मीडिया पे, जिसके बाद एवरीवन थॉट कि एवरीथिंग इज ओके बिटवीन देम। बट अभी जिस वे से फ्रांसिया को साइडलाइन किया जा रहा है उससे लोगों को इशू है। एवरीवन नोज दिस कि हर एक इंटरव्यू में सेलिना फ्रांसिया के बारे में मेंशन नहीं कर सकती, पर एटलीस्ट कुछ में तो शी कैन स्पीक अबाउट फ्रांसिया। जब ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद जो इंटरव्यूज आए हैं उसमें ही सेलिना ने फ्रांसिया के बारे में एड्रेस किया है, वो भी ठीक से। बट नाउ इट इज लाइक शी नेवर टेक्स हर नेम। एंड डॉक्यूमेंट्री के रिलीज के बाद लोगों को ये चीज ने और भी ट्रिगर किया दैट हाउ फ्रांसिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट डॉक्यूमेंट्री, जबकि लास्ट 6 सालों में फ्रांसिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रही है सेलिना के लाइफ में। एंड हाउ कैन सेलिना से दिस कि सिर्फ टेलर उसकी दोस्त थे। अभी फ्रांसिया ने इवन सेलिना को अनफॉलो भी कर दिया है, बट सेलिना इज स्टिल फॉलोइंग हर। सी नो वन नोज व्हाट हैपेंड बिटवीन देम, बट समथिंग डिड हैपन। अदरवाइज फ्रांसिया ऐसे सेलिना से दूरी बनाए नहीं रखती। दोनों में शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा एंड इस वजह से रिफ्ट देखने मिल रहा है उनके फ्रेंडशिप में। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि क्या आपको भी लगता है कि डॉक्यूमेंट्री में फ्रांसिया को इंक्लूड करना चाहिए था। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।